बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम भक्तों, हमने श्री रामचरितमानस का पाठ बालकांड दोहा क्रमांक 95 तक किया था। चलिए इस कार्तिक मास के शुभ अवसर पर हम श्री रामचरितमानस का पाठ आगे आरंभ करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम जी महाराज एवं हनुमान जी का हम यहाँ आवाहन करेंगे। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि गुण सदन मुको बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहने जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहने नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जिनयने, करहु सुमधुर धाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंदिंदु समदेहु मार मन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन, बंदहु गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंजासु वचन रवि करनि करे, राम कथा के रसिक तुम्हें भक्ति राशि मत दीर, आय सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर, सियावर रामचंद्र शंकर उमा, मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, समुझाए महेश सब जननी जनक मुस्कान, बाल बिजाए विविध विधि डिनर हो डरना, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। महेश्वर शिव जी का समझकर सब को समझाकर लड़के के माता पिता मुस्कुराते हैं और उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि वे निडर हो जाएं, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जन वास सुहाए, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास से ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ ही स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थाह सोहे बर पानी, परछन चली हरहि हर्षानी, विकट वेश रुद्र जब देखा, अवलन उर भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। तब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो सब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा, मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। बहुत डर के मारे भाग कर वे घर में घुस गईं और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन बरिवारी, जिहि विधि तुम्हि रूप यश दीन्हा, तिहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। उन्होंने अत्यंत स्नेह में से गोद में बिठालकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बाबला कैसे बनाया।
कस कीन बरु राह विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चयहि सुर तरहि सोबर बस बबूरहि लागहि। तुम सहित गिरि तो गिरो पावक जरो जल निधि मही परो। घर जाहि अपजस होहि जग जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए है वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद जाऊंगी। चाहे या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति जाए, पर मैं जीते जिस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखत देख गिरनार। कर विदापि रोदति वदति सुता स्नेह समार। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं और अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थीं। नारद कर में काहे बिगारा, भवन मोर जिने बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिहि दीन्हा, बोरे बरहि लागी तप कीन्हा। मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साँच हून के मोह न माया, उदासीन घने घाम न जाया। पर घर घालक लाज न धीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न ही उनके पास धन है, ना तो घर है और न ही स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें ना किसी की लाज है न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी विकल बिलोक भवानी, भूली जुत विवेक मृदुवानी। अस विचार सोचहि मति माता, सोनट रही जो रचहि विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली। हे विधाता, जो रच देते वही नहीं टलता, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाया हूँ काहू। तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मात व्यर्थ जनु लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसको क्या दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जनु लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरऊँ अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार, हमरे जाव जह पावब सही। सुनी उमा वचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचहि। बहु भांति विधहि लगाय, दूषण नयन भारी विमोचहि। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी
और भांति भांति से विधाता को दोष देखकर आंख से आंसू बहाने लगी। तिहि अवसर नारद सहित आसु अरु ऋषि सप्त समेत, तिहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनित निगले गवले तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। इसी समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषि को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा, मैं नाशत सुनहु मम वाणी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्वजन की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभुवर धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय करनी, निज इच्छा लीला बुधरिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अपनी इच्छा के अनुसार पालन और संहार करने वाले अपने इच्छा के अनुसार से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, तयहि सती शंकर ही विवाही, करसा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। जब इनका नाम सती था, बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ सती शंकर जी से ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा, देखहु रघुकुल कमल पतंगा, भयहु मोह शिव कहा न कीन्हा, भ्रम बस वेश सिय कर लीन्हा। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल किशोर श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और उन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मा सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय वेश सती जो कीन्ह तेहि अपराध, शंकर पर हरि हर विरह जाय बहोरी, पितु के जग जो कानल जरी। अब जन्मी तुम्हेरे भवन, निज पति लागे दारुण तप किया, असे जानि संशय तजहु गिरजा, सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने इनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण में हूँ व्यापहूँ सकल पुर, घर घर है संवाद, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। तब नारद जी की वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में फैल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।
सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान। अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम अब तो दया करो राम अब तो कृपा करो राम। सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम मान। एक घड़ी आधी में दुनिया तुलसी चर्चा राम की हरे कोट अपराध। रामायण वैकुंठ गए सुर गए निज निज धाम कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान। सियावर रामचंद्र शंकर उमा सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। बोलो रामायण मैया की जय बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। मात नर्मदे हरे हर।